दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 8 महीनों में देश भर में ऐसे लगभग 11,70,000 से अधिक बच्चों की पहचान की गई जो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में यह बात कही। ऐसे बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में, जिसे हम उत्तम प्रदेश भी कहते हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग प्रबंध पोर्टल संचालित करता है, जिस पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में पंजीकरण नहीं कराने वाले बच्चों से संबंधित डेटा प्रदान करते हैं और उसे अपडेट करते हैं। मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल 11,70,404 बच्चों की पहचान स्कूल से बाहर के बच्चों के रूप में की गई और उत्तर प्रदेश, जहां शिक्षा से लेकर अन्य चीजों के दावे किए जाते हैं, वहीं हमारे प्रदेश के विधायक सांसद सनातन को बचाने में लगे हुए हैं। सिर्फ सनातन की लड़ाई लड़ते हैं, जैसे सनातन का ठेका इन्हीं ने ले रखा है। बाकी लोग सनातन को नहीं मानते हैं। यही वजह है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या उत्तर प्रदेश में, और वहीं उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार स्कूल से बाहर के बच्चों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में 7,84,000 है। इसके बाद झारखंड 65,000 से अधिक और आसाम 63,000 से अधिक। हालांकि केंद्रीय मंत्री चौधरी ने आश्वासन दिया कि उन बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में फिर से शामिल करने के प्रयासों की बारीकी से निगरानी की जा रही है, क्योंकि सरकार सभी के लिए समावेशी शिक्षा को अपने टारगेट को हासिल करना चाहती है। गुजरात में 54,000 बच्चे स्कूल से हुए थे। इतना ही नहीं, जिस देश की सत्ता को दो मजबूत ताकतवर गुजराती संभाल रहे हैं, उस गुजरात में भी 54,000 बच्चे स्कूल से दूर हैं। जयंत चौधरी के अनुसार गुजरात जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य में भी 54,500 से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी स्थिति चिंताजनक है, जहां 30 से 40,000 के बीच छात्र स्कूल नहीं जाते हैं। बिहार में तो शिक्षा के मामले में पहले से ही पिछड़ा हुआ है। वहां भी लगभग 25,000 बच्चे स्कूल से दूर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का दावा करने वाले दिल्ली में भी लगभग 18,300 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इधर ग्रामीण भारत में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ी है। इधर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए खासकर बलिंग लोगों के बीच ग्रामीण साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह की स्कीमें चला रही है, जैसे समग्र शिक्षा अभियान, साक्षर भारत पढ़ना लिखना अभियान और उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके चलते
ग्रामीण भारत में साक्षरता दर बढ़ी है। पिछले कुछ दशकों में इसमें उछाल आया है। साल 2011 में साक्षरता दर 7 साल और उससे बड़ी उम्र की लड़कियों के लिए 67.77% थी, जो कि अब बढ़कर 2023-24 में 77.5% दर्ज की गई है। एक समय में महिलाओं की साक्षरता दर 14.5% दर्ज की गई थी, जो कि फिर धीरे धीरे 57.93 से 70.4 तक बढ़ गई है। पुरुषों में भी साक्षरता दर बढ़ी है, जिसमें 77.15 से 84.7 तक इजाफा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों में ने किया अच्छा प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने बताया कि सकारात्मक पक्ष में लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां एक भी छात्र बिना स्कूली शिक्षा के नहीं है। पुडुचेरी में केवल 5 छात्र स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह संख्या सिर्फ 2 है। चौधरी ने कहा कि 2024-25 के सत्र में लगभग 4,538 स्कूलों के लगभग 7,90,999 छात्रों ने माध्यमिक स्तर पर AI का विकल्प चुना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने की स्थिति में स्कूलों की पेयरिंग की जाएगी, यानी उन स्कूलों को बंद कर बच्चों को पास के उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां छात्र संख्या ज्यादा होगी। सरकार का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। लेकिन इन बातों पर चिंता जताई जा रही है कि सरकार की इस नीति से राज्य भर के करीब 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूल की बिल्डिंग, कक्षाएं, स्मार्ट क्लास, ICT उपकरण और शैक्षिक सामग्री जैसे संसाधन साझा किए जाएंगे, जिससे इनका अधिकतम उपयोग संभव हो सके। सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर मोहर लगाते हुए इसे याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विलय की प्रतिक्रिया के कारण बच्चों को 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ेगा, जो कि संविधान में दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। सरकार का तर्क है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य का इसका मकसद बिखरे हुए ग्रामीण शिक्षा नेटवर्क को पुनः जीवित करना है। मीडिया से बातचीत में अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा, छोटे स्कूल अक्सर छात्रों और शिक्षा दोनों के लिए एकीपन का कारण बनते हैं। विलय के माध्यम से हमारा लक्ष्य बेहतर प्रशासन और गुणवत्ता शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। यह कदम सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन संख्या में गिरावट के बीच उठाया गया है। कोविड-19 की महामारी के बाद से उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के नामांकन में गिरावट आई है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं,
जो कि स्कूली शिक्षा से बाहर है। और उत्तर प्रदेश में जहां विकास की बातें कही जाती हैं, वहीं सिर्फ सनातन और सनातन के अलावा कुछ भी उत्तर प्रदेश में नेता करते नहीं दिखाई देते हैं। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त कर